एपिसोड की शुरुआत में हमें हांजी और मोजुआन दिखाए जाते हैं जो अनजाने में लड़ते लड़ते याले विलेज के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें ल्यूशु नाम की ब्यूटी रिसीव करती है और वो हांजी को बताती है कि तुम जिन लोगों से लड़ रहे थे वो 1000 इयर्स घोस्ट हैं जो इस जगह को बहुत समय से हॉन्ट कर रहे थे। तो हांजी इम्पेशेंटली जीशेंग के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, तो ल्यूशु इन्हें जीशेंग एंड पार्टी की तरफ ले जाने लगती है। वहीं विलेज के ऊपर दोनों फॉक्सेस हांजी पर नजर रख रही थीं। वैसे फॉक्सेस की पावर रैंकिंग उनके टेल्स के बेस पर की जाती है। पहले लियांजी की 2 टेल्स हुआ करती थी, मगर हांजी के साथ लड़ाई में अब उसकी एक ही टेल रह गई है। तो उसकी बॉस फॉक्स लियांजी से बोलती है कि सब्र रखो, मैं तुम्हारा बदला ले लूंगी। वैसे इस फॉक्स की 3 टेल्स हैं, यानी ये लियांजी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी यहाँ पर फॉक्स लॉर्ड आ जाता है और फिर वो इन दोनों फॉक्सेस को रिमाइंड करता है कि तुम अपना बदला बाद में लेना, पहले हमें सीक्रेट लॉर्ड का दिया हुआ काम पूरा करना है। भूलो मत, हम यहाँ पर लड़ने की बजाय वन ऑफ द कॉल्ड्रन को लेने आए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के अंदर सील्ड है जिसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें आगे बहुत सोच समझ के काम करना होगा। वहीं ल्यूशु हांजी और मोजुआन को जीशेंग की तरफ ले जा रही थी और वो रास्ते में इन्हें अपने फियांसे बाइली की कहानी सुना रही थी कि वो बाइली से बहुत प्यार करती थी, मगर एक रात सिटी लॉर्ड ने याले विलेज पर हमला करवा दिया जिससे विलेज में मौजूद सभी लोग मारे गए। उसी दिन से ल्यूशु का लवर एक पेंटिंग के अंदर कैद है जो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। मगर पेंटिंग को देखते ही ड्रैगन हांजी से बोलता है कि इस पेंटिंग में से मैं कॉल्ड्रन की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, मगर इस पेंटिंग में बहुत इविल एनर्जी भी मिक्स्ड हो रखी है। तो हांजी पेंटिंग के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है, तो पेंटिंग के अंदर से एक फैंटम डीमन बाहर आ जाता है। इसी समय पेंटिंग के अंदर बाइली जीशेंग एंड पार्टी को अपनी लव स्टोरी सुना रहा था कि मेरी लवर का नाम ल्यूशु है जो ल्यू सिटी के लॉर्ड की बेटी है। बाइली बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे, मगर सिटी लॉर्ड को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि पेंटिंग के अंदर बाइली कैद है और वो अपने मैजिक के थ्रू जीशेंग एंड पार्टी को भी पेंटिंग में ले गया है। वहीं पेंटिंग के बाहर डीमन हांजी और मोजुआन पर हमला चालू कर देता है, जिसका हांजी और मोजुआन तगड़ी तरह से सामना कर रहे होते हैं, मगर यह डीमन बार बार गायब हो जाता था। तो हांजी और मोजुआन के वार इस डीमन पर कोई भी काम नहीं कर रहे थे। मगर इसी फाइट के दौरान हांजी एक चीज नोटिस करता है कि इस डीमन का पावर सोर्स वो पेंटिंग है जो दीवार पर लटकी हुई थी। वहीं पेंटिंग के अंदर बिल्कुल ही न्यू सीन चालू हो जाता है, जहां पर अचानक से सिटी के गार्ड्स आ जाते हैं जो याले विलेज के लोगों को मारना पीटना चालू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में गार्ड्स विलेजर्स को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिटी का लॉर्ड ल्यू आ जाता है जो अपनी बेटी ल्यूशु से पूछता है कि आज तुम्हारी शादी है और तुमने अपनी शादी पर अपने फादर को ही इनवाइट नहीं किया है। तो ल्यूशु बोलती है कि आप मेरे और बाइली के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, तो मैंने इसीलिए आपको शादी में इनवाइट नहीं किया। तो लॉर्ड ल्यू बोलता है कि इस सब की वजह तुम्हारा लवर बाइली ही है जो असल में ह्यूमन होने के बजाय एक डीमन है, और मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी एक डीमन से होने नहीं दूंगा। मगर ल्यूशु लॉर्ड की बातें सुनकर जरा भी सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही जानती थी कि उसका लवर बाइली एक डीमन है। मगर फिर भी वो बाइली से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो बाइली से शादी करना भी चाहती है। मगर सिटी लॉर्ड ल्यूशु से बोलता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो कि एक डीमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जरूर इस सब के पीछे इस डीमन की कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो ये सब सुनकर बाइली भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो सभी के सामने अपनी ट्रू फॉर्म शो करने लगता है जिसमें उसके सर पर सींग उगाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।